चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन टर्म्स है। लाइंस भी आपने सुना हुआ है और एंगल्स भी आपने, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकली हम समझेंगे एग्जैक्टली लाइंस क्या है। ठीक है, पहली चीज आती है आपकी इसमें लाइन सेगमेंट। क्या आती है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी लाइन को खींचने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। यस सर। बिना 2 पॉइंट के आप लाइन सेगमेंट या लाइन नहीं बना सकते। ठीक है, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है ये देखिए। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, सेगमेंट मींस। अब आपके पास 2 पॉइंट, एक पॉइंट है P और एक है Q है। आपने इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बना। तो बेसिकली इट इज अ लाइन सेगमेंट। PQ इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये PQ क्या है? लाइन सेगमेंट। अब अगर हम इस P और Q जो इसके एंड पॉइंट है इनको बढ़ाते हैं, अगर हमने इसको इस तरफ बढ़ा दिया, अब ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। और इसको हमने क्या कर दिया है? इस तरफ बढ़ा दिया। एंड पॉइंट्स को बढ़ाने पे एंडलेसली, है ना, इट कैन गो टू लॉन्ग डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इट कैन आल्सो गो टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये पूरी लाइन होगी। इस लाइन पे आपको कई सेगमेंट्स मिल जाएंगे, कई पीसेस मिल जाएंगे। हमने यहाँ से PQ सेगमेंट को उठाया, तो PQ क्या हो गया? इसका लाइन समझिए। अब सपोज हमने इसके ये यहाँ से P से और Q और ये वाला साइड लिया इस तरफ या इस तरफ वाला, जहाँ पर क्या बना हुआ है? एरो बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है इसे क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं इसको? रे। तो ये रे PQ, ये क्या होगी? रे PQ। समझिए, तो एक हो गया लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट हो गया PQ, ये लाइन PQ हो गई, ये लाइन PQ है, और ये जो है रे PQ। अब तीनों में अंतर देखिए, अंतर समझ में आ रहा है आपको? हेलो, तीनों में अंतर समझ आया आपको? यस सर। लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो तीन चीजें क्लियर होगी? यस सर। A line segment is a piece of a line basically, है ना, where two end points meet at each with each other. And a line is where two end points moves endlessly in both the direction. That is a line. And where is the ray? One side of a line. ठीक है? यस सर। मीन्स एक तरफ जो ये एरो है ये डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है? एक रे है। तो रे इज सिंपली ऐसे नहीं हो सकता, ये रे हो। तो लाइन हो गया लाइन सेगमेंट और तीसरी चीज हो गया आपके पास रे। व्हाट इज? यस सर। ये आपकी रे होगी, ये लाइन होगी, और ये लाइन होगी, ये वाली, और लाइन सेगमेंट हो गया। यस सर। सो इट इज अबाउट लाइंस। लाइंस के बारे में समझ आया आपको? यस सर। यस सर। एंड समटाइम्स अगर हमें डिनोट करना होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। किसी लाइन के ऊपर बार लगा देते हैं। इट इज नोटेड बाय द सिंबल PQ और AB, है ना, और उसके ऊपर क्या होता है? बार। अंडरस्टैंडिंग? यस सर। जैसे आपने ये PQ इसके ऊपर बार लगा, लाइन PQ होगी, लाइन सेगमेंट AB हो गया, इस तरह से आप इसको डिनोट करो। यस सर। समझ गए? यस सर। अब जैसे ये रजिस्टर है, ये एक लाइन होगी, यस सर। एक लाइन सेगमेंट है यहाँ से,
ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये भी लाइन सेगमेंट। तो ये पूरा जो ये इसकी बाउंड्री बनी है किससे बनी है? लाइन सेगमेंट को मिला के बनी है ना। इसको हम नाम भी दे सकते हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ऐसे करके ये रेक्टेंगुलर बन गया ना। यस एक सर। रेक्टेंगल में 4 लाइन सेगमेंट हो गए, तो 4 लाइन सेगमेंट को मिला के क्या बन गया? एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया लाइंस के बारे में। उसके बाद आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स क्या होता है बेसिकली? वेयर टू लाइंस मीट, जिस पॉइंट पे दो लाइन मिलती हैं, दो लाइन सेगमेंट मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। वहां पर एंगल की फॉर्मेशन होती है। अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जांपल ये दिस इज, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। सपोज एक लाइन है यहाँ पे ए बी, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा है बी सी। यहाँ पर जो ये झुकाव बना है, इंक्लिनेशन है, इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। Angle is nothing but is an inclination झुकाव between two line segment। अब अगर आपने इसको इधर मिला दिया तो यहाँ भी क्या बन गया? एक एंगल बन गया, एंगल। और अगर आपने इसको इधर मिला दिया तो यहाँ भी क्या बन गया? टोटल एंगल 1 2 3 एंगल बन गए, ट्रायंगल बन गया। यस सर। इसीलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज अबाउट एंगल्स। और कई तरह से एंगल बन सकते हैं। सपोज एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस करती है, एक लाइन सेगमेंट है बी क्यू और दूसरा लाइन सेगमेंट है ए बी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सपोज पॉइंट ओ है, अब पी ओ ये लाइन सेगमेंट है और ए ओ जो है दूसरा लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर क्या बन गया? ठीक है। यहाँ पर आपका बी ओ लाइन सेगमेंट है और ओ टू लाइन सेगमेंट, यहाँ भी एंगल दो लाइन, यहाँ पर ए ओ है और क्यू ओ है, यहाँ भी एंगल, यहाँ पर पी ओ है और बी ओ है, यहाँ भी क्या बन गया आपका? लाइन एंगल, एंगल बन गया। 4 एंगल तो ये बन गया। तो कहीं पे भी अगर लाइन क्रॉस हो रही है तो वहां पे क्या बनेगा? इस तरह से एक एंगल डबल के एक एंगल, एंगल समझ में? यस सर। where two line segments that is an एंगल। अब एंगल्स के कई टाइप्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है। ऑब्ट्यूस एंगल, यस सर। एक्यूट एंगल और राइट एंगल। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, सब जानते हैं? यस सर। these are basic things about angles, है ना। यहाँ पर जो आपके पास है वो है एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है। Right ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए पहला है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल, दो एंगल कौन से होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे को पूरा करना। यस सर। पूरा किस सेंस में करते हैं? देखिए ये है 90 डिग्री का है, ये कितना डिग्री का एंगल होता है? 90। क्या बोलते हैं इसको? राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं। अब ये एंगल था ए बी सी, ये इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। अब इस एंगल से हमने दो एंगल निकाल दिए, टोटल 45। आप एक 45 अलग कर दिया और दूसरा क्या कर दिया? 45। एक 45 अलग कर दिया, तो दोनों मिला के कितने होंगे? 45 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90। 90। तो जो भी दो एंगल मिला के 90 डिग्री बनेंगे उन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मींस दिस एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री to this angle and this angle is complementary to This angle. Yes sir. जरूरी नहीं हमने 45 किया, आपने अगर ऐसे किया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अंडरस्टैंड? Yes sir. अगर आपसे एक 35 डिग्री का एंगल बनाया, ये 35 डिग्री और दूसरा एंगल आपके पास है 65 डिग्री, दोनों मिला के कितना हो गया?
35 प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों भी क्या हो गए हैं? 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज वेल। अंडरस्टैंडिंग? So this is about complementary एंगल। अब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे समझेंगे? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री समझिए। यस सर। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल्स होंगे जिनका सम क्या होता है? 180। स्ट्रेट एंगल आप जानते हैं, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है। ओ सपोज ए ओ बी एक स्ट्रेट एंगल है। अंडरस्टैंड? इसकी वैल्यू कितनी है? ये 180 डिग्री है। ठीक है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट क्या हो गया? सपोज ये P है, एक पार्ट हो गया P O A और दूसरा होगा P O B। अब इन दोनों का सम कितना मिला के? 180 डिग्री। सपोज आपका ये 60 डिग्री निकला तो ये कितना निकलेगा? 180 माइनस 60 120। तो 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। 180 डिग्री। That means these two angles are supplementary. यस सर। तो 120 60 का सप्लीमेंट्री है, 60 120 का सप्लीमेंट्री है, दोनों मिला के 180। गॉट इट? यस तो सर। इसी को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज एक एंगल है आपके पास 100 डिग्री का और दूसरा एंगल आपके पास 80 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। अब आप इसको सही मेजर करके बताएंगे। 80 डिग्री का दोनों मिला के कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो ये दोनों भी क्या हो गए? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। हेलो, यस सर। गॉट इट? यस सर। These are supplement. So any two angles having their sum is equal to 180 degree are always supplementary angle. Suppose one angle is 135 degree. 135 degree obtuse angle ऐसे करना। ठीक है, ये 135 डिग्री का एंड दूसरा एंगल आपके पास 45 डिग्री। तो 135 प्लस 45 कितना होता है? 180। 180 होता है। यस सर। 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। वेरी गुड, गॉट इट? यस सर। एनी डाउट? नो सर। सप्लीमेंट्री उसके बाद देखिए होता है एडजेसेंट एंगल्स। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे से सटे हुए हैं। यस सर। एकदम बगल में है, पड़ोस में। यस सर। उनको बोलते हैं एडजेसेंट। कॉमन भाषा में एक ही वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्क होगी उनकी। ठीक है, और बाकी नॉन कॉमन आर्क होगी। इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? देखिए सपोज आपने दो एंगल बनाए, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल इससे ये बन गया। अब ये यहाँ पर क्या है? इसका वर्टेक्स। ठीक है, एक आर्म होगी OA, एक आर्म है इसकी OB, एक आर्म है इसकी OC। तो यहाँ पर कितने एंगल है? 3 टू एंगल्स। 3 कहाँ से होगा? एक एंगल ये है कि और तीसरा एंगल होगा तो ये पूरा एक साथ होगा। अगर तीसरा हम बोलेंगे तो ये एक ऐसे होगा। लेकिन हमें बात क्या करनी है? हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट की। एडजेसेंट के केस में हम सिर्फ दो एंगल को कंसीडर करेंगे जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो एक एंगल आपका होगा एंगल AOB ये वाला, और दूसरा एंगल हो गया BOC एंगल BOC। तो ये दोनों एडजेसेंट हैं। ये दोनों क्या है? अब विशेषता क्या है? ये जो O है ये क्या है? इसका कॉमन वर्टेक्स। मतलब ये जो O है ये इस एंगल के लिए भी है, इस एंगल के लिए, और OB क्या है? इसकी कॉमन आर्म। OB क्या है?
कॉमन आर्म है, मतलब जो भुजा, जो साइड क्या है दोनों की कॉमन है, बाकी इसकी एक साइड इधर है और एक साइड, तो ये दोनों क्या होंगे आपके एडजेसेंट एंगल। अदर केस ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कैन बी लाइक दिस, ये है, ये भी एडजेसेंट है, ये एंगल और कोई भी दो, क्योंकि इनका वर्टेक्स भी क्या है यहाँ पे कॉमन, और एक आर्म क्या है इसकी कॉमन। तो इस तरह का जो भी एंगल्स होंगे इनको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। समझ आ गया? यस सर। उसके बाद होता है लीनियर पेयर। क्या होता है? लीनियर पेयर। पेयर माने क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा। और लीनियर मतलब जो एक लाइन पे, लीनियर पेयर मींस जो एंगल एक लाइन पे बढ़ रहे वो क्या होंगे, लीनियर पेयर। कोई भी दो एंगल जो एक लाइन पे आ रहे हैं, एक लाइन पे एंगल कितने का होगा, एक लाइन पे एंगल स्ट्रेट एंगल कितने का होगा 180 डिग्री। अगर इस लाइन पे दो एंगल कोई बनते हैं, एक एंगल ये हो गया आपका और दूसरा एंगल ये हो, तो इन दोनों का जो सम है वो क्या है 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगर सपोज एंगल इस तरह से, एक एंगल ऐसा है और एक एंगल ऐसा है, तो क्या ये दोनों भी लीनियर पेयर हैं? यस सर। क्या ये दोनों लीनियर पेयर हैं? नो, बिकॉज ये एडजेसेंट नहीं, लीनियर पेयर की विशेषता है वो लाइन पे आना चाहिए। यानी कि उनका सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे तो लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। अब होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल। कैची देखी आपने? सीजर। यस सर। सीजर देखी है? यस सर। ये दो पेन है, यस सर। ये क्रॉस कर दिया, यस सर। कितने एंगल बने इसमें? 4। 1 2 3 4। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। समझ में आ गया? Yes, अगर sir. इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। If a line cross to other line like this is a line AB and this is line PQ. They are crossing to each other at point O. Then formation of 4 angles is taking place here. Understand? 2 angles opposite to each other, and these 2 angles are opposite to Each other. So this pair of opposite angle and this pair of opposite angles are called vertically opposite, and in this case the pair is equal. Suppose this is angle 1, this is 2, this is 3 and this is 4. In this case angle 1 and angle 2 are vertically opposite angles. It is a pair of vertically opposite angles. Getting it? Yes sir. Okay. And angle 3 and angle 4 is also a pair of vertically opposite angles. ठीक है? और इससे भी ज्यादा बात ये होती है इसमें कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। They are always equal. Angle 1 is always equal to angle 2 and angle 3 is always equal to angle 4. So remember this always. ठीक है? This is about vertically opposite angles. So now we'll come on the questions and